Hello, good morning students. Today we are going to discuss very important topics, that is viruses. वायरसेस के बारे में आपने सुना होगा। अभी जो दौर चल रहा है, अभी जो हमारा समय चल रहा है, अभी आप लॉकडाउन में बंद हो, घरों में हो, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो या वीडियो लेक्चर से स्टडी कर रहे हो, ये पॉसिबल या फिर बोल सकते हैं ये कब पॉसिबल हुआ जब हमारा देश, पूरा देश नहीं पूरे वर्ल्ड की बात करें अगर हम तो बात करेंगे यहाँ किसी न किसी वायरसेस के कारण डर से हम आज दुबके हुए हैं घरों में। हम बाहर नहीं जाते, एक दूसरे से मिलते नहीं, गले नहीं मिलते, हाथ नहीं मिलाते। वाई? बिकॉज वी आर fearing with a viruses, with a very dangerous viruses, you can say that one is COVID-19. So today we are going to discuss general characteristics of viruses. आज इस लेक्चर के माध्यम से हम जानेंगे वायरस होता क्या है, उसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उससे क्यों लोग इतना डरते हैं आज, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारा ये टॉपिक है इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं, और इसके अलावा भी हमें वायरसेस को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक रिसेंट टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, नाउ पहले हम लोग एनसीईआरटी को डिस्कस कर लेते हैं। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन वायरसेस के बारे में जो लिख रखा है इन्होंने, जो बता रखा है, उसको हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा वायरस के बारे में बात करेंगे, हम उसके बारे में जानेंगे। आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले विटिकर सर जो थे उन्होंने क्या किया, विटिकर सर ने वायरसेस को किसी भी उतना 5 किंगडम क्या किया उन्होंने, विटिकर सर ने क्या किया था, पूरे ऑर्गेनिजम्स को, पूरे जीव को उन्होंने अलग अलग किंगडम में बांट दिया, मतलब डिवाइड कर दिया ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, तो विटिकर सर ने क्या किया था, ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में, मीन्स ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरी, 5 अलग अलग कैटेगरी में बांटा था। फर्स्ट वन इज मोनेरा, देन द सेकेंड वन इज प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी। These are the 5 divisions in which all living organisms are categorized on different basis. Means सभी लिविंग थिंग्स को, जितने भी लिविंग थिंग्स थे उसको 5 अलग अलग ग्रुप में उन्होंने बांट दिया, जिनको बोला क्या, अलग अलग ग्रुप को क्या बोला उन्होंने, किंगडम बोला। ओके, तो 5 इसलिए हम लोग बोलते हैं, क्वेश्चन पूछता है कि 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो हम लोग क्या बोलते हैं, आर.एच. विटिकर सर ने दिया था। ओके, लेकिन अब यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं वायरसेस, वायरॉइड्स, पैरियंस और लाइकेंस के बारे में। तो ये वायरसेस या वायरॉइड्स या फिर पैरियंस या लाइकेंस, ये जो 4 हैं, these fours are not categorized in any one of the kingdom that was done by Whittaker. विटिकर सर ने जो 5 किंगडम्स में ऑर्गेनिजम्स को बांटा था, उनमें से किसी किंगडम्स में इन चारों को नहीं रखा, इनका जिक्र ही नहीं किया उन्होंने। ठीक है, इनका जिक्र ही नहीं किया। तो आज हम लोग इसके बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे हर एक टॉपिक्स को। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, अभी का जो हमारा लेक्चर है वो है वायरसेस के ऊपर। इसके बाद हम लोग वायरस के ऊपर भी बात करेंगे, पैरियंस के ऊपर भी बात करेंगे और लाइकेंस के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आज हम लोग इसके ऊपर बात करने वाले हैं, दैट इज वायरस के ऊपर। क्लियर? वायरस के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं वायरस होता क्या है। पहले एकदम सीधा आप समझिएगा, वायरस एक ऐसा सेल है, अभी हम लोग क्या बोलेंगे, सेल बोलते हैं इसको, ठीक है, या बोल सकते हैं ऐसा चीज़ है जो लिविंग थिंग्स के अंदर जब वो जाता है तो लिविंग थिंग्स बन जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर जाता है तो वो नॉन लिविंग थिंग्स बन जाता है। मतलब जाता नहीं, अगर वो मान लीजिए लिविंग थिंग्स से बाहर है तो वो नॉन लिविंग थिंग्स जैसा बिहेव करता है। क्लियर? तो आते हैं एनसीईआरटी क्या बोलता है, इसको डिस्कस करते हैं। इसके बाद कुछ पॉइंट्स हम लोग अपन से डिस्कस करेंगे। इन द किंगडम 5, in the 5 kingdom classification, Whittaker, there is no mention of lichen, some acellular organism like viruses, viroids, prions.
कहने का मतलब वही है जो हमने अभी डिस्कस किया कि व्हिटेकर सर ने क्या किया, इन चारों को किसी कैटेगरी में नहीं रखा, इसका जिक्र ही नहीं किया। किसमें? 5 किंगडम, अपने क्लासिफिकेशंस में उन्होंने इसके बारे में जिक्र ही नहीं किया। तो आइए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ऑल ऑफ अस who have suffered the ill effects of common cold or flu know what effects viruses can have on us। क्या हम जानते हैं कि हमारे जो वायरस है वो हमारे ऊपर कैसे प्रभावित कर रहा है? Even if we do not associate it with our conditions, viruses did not find a place in classification since they are not considered true living। अब बात करते हैं कि इनको, ये जो 4 थे, इनको व्हिटेकर सर ने क्यों नहीं अपने लिविंग थिंग्स के अंदर क्यों नहीं कैटेगराइज किया? क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से पूरा का पूरा जैसा लिविंग थिंग्स जो है वैसा बिहेव नहीं करता है, इसीलिए इसको ट्रू लिविंग हम लोग नहीं बोलते हैं, नहीं कंसीडर करते हैं ट्रू लिविंग के अंदर। ठीक है। इफ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिजम्स दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर, the viruses are non-cellular organisms that are characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell। मतलब उसका सेलुलर स्ट्रक्चर उसका होता नहीं है। किसका? वायरसेस का। इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल एक स्ट्रक्चर है, एक ढांचा है। ठीक है, एक ढांचा है जो लिविंग सेल के बाहर भी रह सकता है। अगर बाहर रहेगा लिविंग सेल से तो वो नॉन लिविंग थिंग जैसा बिहेव करेगा, मतलब उसमें ना रिप्रोडक्शंस होगा ना और कुछ होगा, लेकिन ना उसका कोई मैकेनिज्म काम करेगा। लेकिन वो अगर लिविंग थिंग्स के अंदर चला गया तो वो फिर लिविंग थिंग्स का सारा मैकेनिज्म्स यूज करता है और अपने आप को डिवाइड करता है और लिविंग थिंग्स के जैसा बिहेव करने लगता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये था प्रॉपर्टीज किसका? वायरसेस का, जनरल प्रॉपर्टीज। हम इसका विशेष प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे, जस्ट अभी एनसीईआरटी का हम डिस्कस कर रहे हैं। ये वायरसेस के स्ट्रक्चर हैं, इसमें कैप्सिड पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल कौन होता है? आरएनए होता है। इसके लिए बात इसीलिए इससे डिस्कस करेंगे कि जो वायरस होता है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है, दोनों नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर? तो ये वायरसेस का कुछ स्ट्रक्चर है। टोबैको मोज़ेक वायरस है ये, है ना, टोबैको मोज़ेक वायरस है। और ये कौन है? ये बैक्टीरियोफाज है। अभी डिस्कस करेंगे हम लोग बैक्टीरियोफाज, माइकोफाज क्या होता है, इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। नेक्स्ट एनसीईआरटी का डिस्कस करते हैं। बोलते हैं वंस दे इन्फेक्ट अ सेल दे टेक ओवर मैशनरी ऑफ होस्ट सेल रिप्लिकेट देमसेल्व्स। क्या करता है? जब कोई वायरस किसी लिविंग बॉडी के अंदर या लिविंग सेल के अंदर जब इंटर कर जाता है तो क्या करता है? इसी लिविंग सेल का मैकेनिज्म्स, इसी लिविंग सेल का मैशनरी बोल सकते हैं, इसी सेल ऑर्गेनल्स का सारा चीज़, सेल का सारा चीज़ यूज करता है और अपने आप को वायरस डिवाइड करता है इसके अंदर। ठीक है, तो याद रखिएगा आउटसाइड द होस्ट, ये होस्ट कहलाता है। जो आता है उसको बोलते हैं गेस्ट, लेकिन जिसके अंदर आ रहा है, जिसका सब चीज़ यूज कर रहा है, वो कहलाता है होस्ट। तो होस्ट सेल के अंदर आकर के अपने आप को वायरस डिवाइड करता है। क्लियर? और उससे पहले वो कैसा था? नॉन लिविंग थिंग जैसा था, लेकिन जब इंटर कर गया तो लिविंग थिंग जैसा बिहेव करने लगा। क्लियर? और कुछ जो वायरसेस होते हैं उससे डिजीज भी होता है। वो क्या करता है? होस्ट सेल में जाता ही जाता है, प्लस उसमें प्रॉब्लम करना शुरू कर देता है, उसके मैकेनिज्म्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, उसके ऑर्गेनल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। मीन्स वो एक तरह से पैथोजन के रूप में काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, क्लियर हुआ? बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जैसे एड्स हो गया, मम्प्स, ये सब जो है डिजीजेस कुछ हैं, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स, इन्फ्लुएंजा, दीज आर द डिजीज विच आर काउज ड्यू टू वायरसेस से होने वाले डिजीज हैं। क्लियर? तो हमने क्या देखा? वायरस क्या होता है, वायरस का जनरल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया, वायरस से कौन कौन सी बीमारियां होने की संभावना है इसको डिस्कस किया, और एक चीज़ जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं उसको सुनिएगा।
तो क्या बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं वायरस का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है? वायरस का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट वन याद रखिएगा, सुनिएगा आराम से। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है? वायरसेस आर इन्फेक्शस। वायरसेस कैसा हो सकता है? पैथोजेनिक या बोल सकते हैं इन्फेक्शस, मतलब वायरस के कारण बहुत सारा डिजीज होता है। तो क्या बोलेंगे? वायरसेस आर इन्फेक्शस एजेंट which may causes disease to plants and animals as well as in other organisms also। ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को भी, प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स को क्या करता है? इन्फेक्ट करता है, उसके ऊपर वो प्रभाव डालता है अपना। कैसे डालता है उसको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये कह सकते हैं क्या है? पैथोजेनिक है। वायरसेस कैसा है? पैथोजेनिक नेचर है, मतलब दूसरे में डिजीज कॉज करता है। क्लियर? एक चीज़ और, दूसरा पॉइंट याद रखिएगा। पहला तो हम लोग डिस्कस कर लिए कि वायरस जो है वो पैथोजेनिक होता है। दूसरी बात, जो वायरस है वो लिविंग थिंग्स के अंदर ही लिविंग थिंग्स के अंदर ही जब वो जाता है तब तभी अपने आप को मल्टीप्लाई कर पाता है, अदरवाइज वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जो वायरसेस होता है वो कहाँ पर अपना मल्टीप्लिकेशन करता है, कहाँ पर वो अपने आप को डिवाइड करता है, या फिर कह सकते हैं कहाँ पर वो अपने एक वायरस से दूसरा वायरस कहाँ पर उत्पन्न होगा? जब वो किसी लिविंग होस्ट के अंदर, किसी लिविंग थिंग्स के अंदर जब वो इंटर करेगा तभी वो अपना रिप्रोडक्शंस वाला जो प्रक्रिया है वो आगे करता है। ठीक है, तो द एबिलिटी पूछेगा आपको क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा? द एबिलिटी ऑफ वायरसेस ऑफ रिप्रोडक्शंस इज पॉसिबल ओनली इन, मतलब रिप्रोडक्शंस का क्षमता जो है वो कहाँ पर पॉसिबल है वायरसेस के अंदर? ऑप्शन ए, फर्स्ट वन ऑप्शन ए देगा आपको, आउटसाइड द लिविंग सेल, आउटसाइड द लिविंग इन्वायरमेंट, ऐसे करके देगा आपको। चलिए, आउटसाइड द लिविंग सेल बोल रहे हैं फर्स्ट। दूसरा, इनसाइड द लिविंग सेल। ठीक है, बोथ, दोनों में कर सकता है। यस, डी, नन ऑफ दीज। तो देखिए, लिविंग थिंग, ये जो वायरस है उसका रिप्रोडक्शन सिर्फ लिविंग थिंग्स के अंदर ही, इनसाइड द लिविंग थिंग होगा, याद रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट चीज़ें हम बात करते हैं। ऑल वायरसेस कैन इन्फेक्ट एनिमल्स, प्लांट्स, इवन अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मैंने डिस्कस कर लिया है कि दूसरे जो प्लांट्स होते हैं, सॉरी वायरसेस जो होता है वो किसको अफेक्ट कर सकता है? किसमें डिजीज कॉज कर सकता है? प्लांट में डिजीज कॉज कर सकता है, एनिमल में डिजीज कॉज कर सकता है, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी डिजीज कॉज कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, सिंस वायरसेस लैक मेटाबॉलिज्म और यू कैन से मेटाबॉलिक machinery of their own and are totally dependent on their host cell for replications, they cannot be grown in synthetic culture medium। कहने का मतलब है कि वो रिप्रोडक्शंस कहाँ कर सकता है? सिर्फ लिविंग टिश्यू या लिविंग सेल के अंदर, लिविंग होस्ट कह सकते हैं, लिविंग होस्ट के अंदर ही सिर्फ कर सकता है, अदरवाइज वो बाहर नहीं कर सकता है वो रिप्रोडक्शंस। ठीक है, क्लियर? हमने डिस्कस किया, एक बार जस्ट ओवरव्यू कर लेता हूँ। एक बार हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कि डीएनए जो है, सॉरी वायरसेस जो है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल कौन पाया जाता है? डीएनए या आरएनए। डीएनए या आरएनए दोनों नहीं पाया जाता है एक साथ। ठीक है, दूसरी पॉइंट्स, जो वायरसेस होता है वो काफ़ी म्यूटेबल होता है, मतलब क्या सकते हैं? म्यूटेट कर सकता है, अपने आप को चेंज कर सकता है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें म्यूटेशन हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि आरएनए के अंदर जनरली वायरसेस पाए, आरएनए के अंदर क्या होता है? जो शुगर पाया जाता है वो राइबोज शुगर होता है। क्लियर? और डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज शुगर रहता है। ठीक है, तो आरएनए में एक फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा होता है। क्या बोलेंगे? आरएनए में OH फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा होता है, इसीलिए आरएनए है ज़्यादा स्टेबल। किससे? डीएनए से। इसीलिए जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए है उसमें म्यूटेशन का स्पीड ज़्यादा होता है। जैसे कोविड-19 में भी जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, इसलिए इसमें म्यूटेशंस का रेट ज़्यादा है।
क्लियर। नेक्स्ट इसके बारे में कि लिविंग थिंग्स के अंदर ही वायरस लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक शो कर सकता है। जब वो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर आ जाएगा या नॉन लिविंग थिंग इन्वायरमेंट में आ जाएगा तो वो नॉन लिविंग थिंग जैसा बिहेव करता है। क्लियर। तो आज का टॉपिक्स जो था वो हमने डिस्कस कर लिया वायरसेस के बारे में कि वायरसेस क्या होता है, वायरसेस का जनरल प्रॉपर्टीज क्या है, वायरस रिप्रोडक्शंस कहाँ कर सकता है, कहाँ नहीं कर सकता है, और अगर रिप्रोडक्शंस कर सकता है तो फिर कैसे करेगा उसके बारे में डिस्कस किए। उससे होने वाला बीमारी, कौन कौन सा बीमारी हो सकता है वायरसेस से, 2-3 एग्जाम्पल आपको याद रखना है। एड्स हो गया, मम्प्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया। तो दीज आर द डिजीज विच आर कॉज्ड बाय वायरसेस। वायरसेस के अंदर हम लोग देखिए जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होगा। क्लियर। तो ये सब कुछ पॉइंट्स था वायरसेस के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वायराइड्स हो गया, पैरेंट्स हो गया और लाइकेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और जो वायरस है वो इन्फेक्ट कर सकता है। याद रखिएगा, वायरस जो है, सुनिएगा आराम से, एक वायरस किसी दूसरे बैक्टीरिया को के ऊपर इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, कहने का मतलब है चूंकि वायरस बहुत ही खतरनाक चीज़ है। कैसे खतरनाक चीज़? देखिए, वो बैक्टीरिया को भी अटैक करता है, वो फंजाई को भी अटैक कर सकता है, वो दूसरे वायरस को भी अटैक कर सकता है। तो याद रखिएगा, those viruses that infect only bacteria are called bacteriophages। ठीक है, उसको बैक्टीरियोफेजेस बोलेंगे। जो क्या करता हो, ऐसा वायरस जो बैक्टीरियोफाज के ऊपर अटैक करता हो, या बोल देंगे जो वायरस बैक्टीरिया पर अटैक करता हो, बैक्टीरिया को इनगल्फ करता हो, उसको बोलेंगे बैक्टीरियोफाज। एंड दोज दैट इन्फेक्ट ओनली फंजाई आर कॉल्ड माइकोफेजेस। क्या बोलेंगे उसको? माइकोफेजेस। और जो दूसरे वायरस को अटैक करता हो, दूसरे वायरस को इनगल्फ करता हो, उसको बोलेंगे वायरोफेजेस। तो आपको ये चीज़ याद रखिएगा, माइकोफेजेस क्या होता है, बैक्टीरियोफेजेस क्या होता है, और वायरोफेजेस क्या होता है। ठीक है, बाकी इतना इनफ है। इतना अगर आपने समझ लिया तो वायरस के बारे में जान लिया, वायरस का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, वायरस से होने वाले कुछ बीमारी, वायरस को कैसे हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स की कनेक्शन, लिंक बोलते हैं, दोनों का लिंक है, ये कैसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, उसके बारे में स्टडी कर लिया कि वायरस जब लिविंग थिंग्स के अंदर रहता है तभी वो अपना डिवीजन कर पाएगा, तभी वो अपना मल्टीप्लिकेशन कर पाएगा, तभी अपना वो रिप्रोडक्शंस कर पाएगा। और जब वो लिविंग थिंग से बाहर होता है तब ये सारी चीज़ें नहीं कर पाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया। आई थिंक फॉर टुडेज लेक्चर इट इज़ इनफ। एंड नेक्स्ट लेक्चर we will discuss with other topics, that is baryons, वायरॉइड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू।